विनेश फोगाट ने फाइनल मुकाबले से ऐन कबल उन्हें नाअहल करार दिए जाने के फैसले के बाद कुश्ती को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। विनेश फोगाट ने जब आज मायूसी के दरमियान कुश्ती से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो इस पर उनके उस्ताद और चचा महावीर फोगाट का रद्दअमल सामने आया। विनेश को कुश्ती की बारीकी सिखाने वाले महावीर सिंह फोगाट ने कहा कि जब भी वो मुल्क वापस आएंगी तो उन्हें समझाऊंगा कि अभी और खेलना है और वो अपने रिटायरमेंट का फ़ैसला बदल दें। एक सवाल के जवाब में कि विनेश ने रिटायरमेंट का फ़ैसला क्यों लिया, इस पर महावीर ने कहा कि जो भी खिलाड़ी इस सतह तक पहुंच जाता है और जब इस तरह के हालात बन जाते हैं तो वो गुस्से में इस तरह के फैसले लेता है। वाज़ेह है कि पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल से कबल सिर्फ 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने पर जब विनेश फोगाट को फाइनल के लिए नाअहल करार दिया गया तो उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें इलाज के लिए अस्पताल से रुजू करना पड़ा। मगरबी बंगाल के साबिक़ वज़ीर आला बुद्धादेव भट्टाचार्य का जुमेरात को इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 80 बरस थी। मगरबी बंगाल में बाएं महाज की 34 साल हुक्मरानी के दूसरे और आखिरी वज़ीर आला के तौर पर भट्टाचार्य जाने जाते थे। बुद्धादेव भट्टाचार्य साल 2000 से 2011 तक मुसलसल 11 साल रियासत के वज़ीर आला रहे। उनकी मौत की इत्तलात उनके बेटे सचीतन भट्टाचार्य ने जुमेरात की सुबह दी। उन्होंने बताया है कि चारशंबे को उनके वालिद ने सुबह का नाश्ता भी किया था। उसके फ़ौरन बाद वो बीमार पड़ गए। उनको सांस लेने में ज़्यादा मसला पैदा हो गया था, लेकिन जुमेरात की सुबह से वो दोबारा बीमार हो गए। डॉक्टरों की आमद तक वो इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल सुबह 8:20 पर पाम एवेन्यू पर वाक़ अपने घर में हुआ। भट्टाचार्य अपनी पार्टी के पोलिट ब्यूरो के रुकन भी थे। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आज वक्फ एक्ट साल 2013 में तकरीबन 40 तरामीम के साथ नया वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 पार्लियामेंट में पेश करने की तैयारियां कर ली गई हैं। आज दोपहर 12 बजे ये बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। हुकूमत का इस्तेदलाल है कि इस इक़दाम के ज़रिए वक्फ इमलाक से मुतालिक शफाफियत लाई जाएगी। वहीं दूसरी जानिब सेक्युलर जमातें और मुसलमानों की तंजीमें इस बिल की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं और इस हकीकत पर रोशनी डाल रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत वक्फ एक्ट 1923 को ख़त्म करने के मकसद से ये बिल मुतारिफ कराया जा रहा है। साथ ही मुस्लिम वक्फ एक्ट 1995 में कमोबेश 40 तरामीम की भी इत्तलात हैं। अहम अपोजिशन जमातों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की जानिब से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 की शिद्दत के साथ मुखालिफत का फैसला किया है। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू बिल पेश करने वाले हैं। इस वक्त तरमीमी बिल की समाजवादी पार्टी मुखालिफत करेगी। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पहले ही इस बिल की मुखालिफत का फैसला कर चुकी है। वाज़ेह है कि वक्त तरमीमी बिल के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मुसलमानों का हक़ छीनने का इल्ज़ाम किया था आयद। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने अमेरिका में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा से मुलाकात की और रियासत में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया। वर्ल्ड बैंक ने रियासत में कई महाजों और प्रोजेक्ट्स में रियासत के साथ शराकत दारी से इत्तेफाक किया। जिन शोबों में सरमायाकारी की जाएगी उनमें स्किल डेवलपमेंट, शहरी तरक्की और नेट ज़ीरो की तरक्की के अलावा शहरियों की सेहत की देखभाल, तशख़ीस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समेत दीगर शामिल हैं। प्रेस नोट के मुताबिक वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी इस वक्त सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। वर्ल्ड बैंक के सरबराह और वज़ीर आला और उनकी टीम के दरमियान 1 घंटे से ज़्यादा तवील मीटिंग में यह फ़ैसला किया गया कि क्रॉस फंक्शनल टीम तश्कील दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि हर एक इलाके में एक तेज़ रफ्तार तरीके से प्रोजेक्ट को काबिल अमल बनाया जाएगा। बशमूल मूसा नदी की बहाली का मंसूबा, स्किल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के करीब फ्यूचर सिटी और सिटीज़न हेल्थ केयर वगैरह शामिल हैं। सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड मुशर्रफ फारूकी ने केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से अपील की है कि बरक़ी पोल से केबल और दीगर मटेरियल को हटा दें जो राहगीरों, गाड़ियों और इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ के लिए खतरा बन चुके हैं। जीएचएमसी हदूद में बरक़ी पोल पर केबल और इंटरनेट के वायर के नतीजे में बरक़ी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मुशर्रफ फारूकी ने केबल ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और केबल एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने कहा कि केबल वायर और उनके बंडल्स और मुख्तलिफ टेलीकॉम आलात के नतीजे में बरक़ी खम्भों पर न सिर्फ बोझ पड़ रहा है बल्कि वो झुकने लगे हैं। मुशर्रफ अली फारूकी ने कहा कि फुटपाथ पर लटकते हुए केबल आवाम की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन चुके हैं। उन्होंने ऑपरेटर्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स को लटकते हुए वायर फौरी हटाने और क़वायद के मुताबिक केबल की तनसीब की हिदायत दी।
LLB कोर्स में दाखिले की ऑनलाइन काउंसलिंग में उम्मीदवारों को दुश्वारियों का सामना। तेलंगाना लॉ सेट साल 2024 के तहत LLB 3 साल कोर्स और LLB 5 साल कोर्स में दाखिलों के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक 5 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपियां अपलोड करने का आगाज़ हो चुका है। LLB कोर्स में दाखिले के लिए ग्रेजुएशन की तकमील ज़रूरी है और उस्मानी यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री इम्तिहानात नताइज का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। उम्मीदवारों को काउंसलिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और असनादात की कॉपियाँ अपलोड करने में दुश्वारी हो रही है क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री के बगैर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कबूल नहीं किया जाता। उम्मीदवार नताइज के अदम इजराई के नतीजे में उलझन का शिकार है क्योंकि 20 अगस्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और असनादात अपलोड करने की आखिरी तारीख है। हुकाम तलबा को तयखुन दे रहे हैं कि उस्मानी यूनिवर्सिटी के नताइज का 20 अगस्त से कबल ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं की गई। रियासत उत्तर प्रदेश के मेरठ में इज्जत व नफ्स के नाम पर कत्ल का दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। ये वाक़या अंचोली थाना इलाके के नांगला शेखों में पेश आया। अमरीन नामी 16 साल लड़की को उसके ही भाई हुसैन ने सरेआम गला दबाकर कत्ल कर दिया। अमरीन दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मोहित से शादी करने पर बजीद थी। वो इससे पहले भी 2 बार उसके साथ फरार हो चुकी थी। घर वाले उसकी शादी दूसरी जगह करना चाहते थे, लेकिन जब लड़की ने मोहित से शादी ना करने की सूरत में जहर खाकर खुदकुशी करने की धमकी दी तो भाई हुसैन ने अपनी हकीकी बहन को सड़क पर ही कत्ल कर दिया।